अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के नेक और जायज़ मकासद पूरे फरमाए और तकलीफ दूर फरमाए। हमारे रसूल ने पूरी जिंदगी अपने सहाबा को उन उसूलों की ट्रेनिंग दी। आपके सहाबा कराम बेहतरीन जिंदगी के 39 बेहतरीन उसूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। आपने फरमाया, फजर और अशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हकमतें पोशीदा हैं। मुसला आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कुरारस पर फजर और अशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। हम अगर उस वक्त सो जाएं तो हम इस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मुहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी उन 10 बीमारियों में शामिल है। चुनाचे आप ये औकात जाग कर गुजारें, आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। मेरा तजुर्बा है, हम अगर इन 3 औकात में वाक करें तो हमारी तबीयत में बशाशीत आ जाती है। आपने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। ये हुक्म भी हिकमत से लबालिब है। बदबू इंसान को डपरीज करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाइस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हमारे रसूल ने हमें शायद उसीलिए बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया। आप भी ये करके देखें, आपका मिजाज बदल जाएगा। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान ना सोएं जो सोने से कबल बुरी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत के अन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया, नींद से कबल हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चुनाचे नींद से कबल हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए, हमारा अगला दिन अच्छा गुजरेगा। फरमाया, तुम बाएं हाथ से ना खाओ। ये फरमान भी अनसाइंसी है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मुस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मुस्बत सोच मजबूत होती है, और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये आपको हमेशा शिकवा शिकायत, ग़ीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर ना खाओ। ये फरमान भी साइंस से दुरुस्त साबित होता है। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मोहलिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मिदे में जाता है तो मिदे के खुदूद इन जरासीम को मार देते हैं, यूं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो इन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में उन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। ये जरासीम मिदे के कदूदों से भी ताकतवर होते हैं। हम जब मुंह से निकले लुक़मे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुक़मा मिदे में पहुंचकर जहर बन जाता है, और ये जहर हमारे पूरे निज़ाम हजम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुक़मा निकाल कर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ भैंचकर और आवाज पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। हमारे रसूल ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है, हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं उनके जोड़ खलना शुरू हो जाते हैं और ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। फरमाया, जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छुआ, छिपकलियां, छोटे सांप और भड़ी हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। हमारे बच्चे भी जूतों में कील
कांटे और बलीड फेंक देते हैं। चुनाचे हम जब जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव जख्मी हो जाते हैं या फिर हमें कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से कबल उसे झाड़ लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। फरमाया नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फरमान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वसत है। ये वसत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं हमारी तवज्जो बढ़ जाती है। हमें तवज्जो वापस लाने में ठीक ठाक वक्त लगता है। नमाज के लिए यकसोई दरकार होती है। हम जब नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू भूल जाते हैं। चुनाचे हुक्म दिया गया नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखो। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी अहम है। अगर लिखारी लिखते, मसूर तस्वीर बनाते और मौसीकार धुन बनाते हुए आसमान की तरफ देख ले तो उसका तसलसल टूट जाता है। ये अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाता। शायद यही वजह है दुनिया का ज्यादातर तख्लीकी काम बंद कमरों में मुकम्मल हवा ये खली फिजा में परवान नहीं चढ़ा। बेथून की समफनीय हूँ। डाविंची का लास्ट सिपर हो या फिर टॉलस्टॉय का वार एंड पीस, दुनिया का हर मास्टरपीस बंद कमरे में तख्लीक हुआ। आप तख्लीक का आइडिया लेना चाहते हैं तो आप खले आसमान के नीचे खली फिजा में वाक करें। आप आइडियाज से मालामाल हो जाएंगे, लेकिन आप अगर उन आइडियाज पर काम करना चाहते हैं तो फिर आप कमरे में बंद हो जाएं। आप कमाल कर देंगे। आपको नबी अवलिया और बुजुर्गान दीन भी बंद गारों में मुराकबे करते मिलेंगे। यहाँ तक कि महात्मा बौद्ध को नरवान भी एक ऐसे दरख्त के नीचे मिला था जिससे आसमान दिखाई नहीं देता था। वो दरख्त इतना घना था कि वो बारिश तक रोक लेता था। आपने फरमाया रफा हाजत की जगह टॉयलेट मत थूको। ये हुक्म अपने अंदर दो हकमतें रखता है। टॉयलेट में थूकने से बाद में आने वालों को भी तकलीफ होती है, और दूसरा टॉयलेट्स में लाखों किस्म के जरासीम भी होते हैं। हम जब थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो ये जरासीम हमारे मुंह में पहुंच जाते हैं। ये हमारे लाबदहन में परवरिश पाते हैं। ये मिदे और फेफड़ों में पहुंचते हैं और फिर ये हमें बीमार कर देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी हमारी नाक जरासीम को फेफड़ों तक नहीं जाने देती। हमारी नाक से सिर्फ केमिकल्स जिस्म में दाखिल होते हैं। जरासीम ज्यादातर मुंह से बदन में उतरते हैं और उनका बड़ा सूरज टॉयलेट्स होते हैं। चुनाचे आप टॉयलेट में लंबी लंबी सांस लेने, थूकने, गाना गाने, आवाजें देने और मोबाइल फोन पर बात करने से परहेज करें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपने फरमाया लकड़ी के कोयले से दानत साफ ना करो। हम में से बेशुमार लोग कोयले से दानत साफ करते हैं। कोयले से हमारे दानत वक्ती तौर पर चमक जाते हैं, लेकिन ये बाद अज़म मसूड़े भी जख्मी कर देता है, दांतों की जड़ें भी हिला देता है और ये मुंह में बो भी पैदा करता है। लकड़ी का कोयला सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये हाइजीनिक भी नहीं होता। चुनाचे रसूल अल्लाह ने इससे परहेज का हुक्म दिया। आपने फरमाया हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। हम में से अक्सर लोग शलवार, पतलून या पायजामा पहनते वक्त अपनी टांग फंसा बैठते हैं और गिर पड़ते हैं। हम में से हर शख्स जिंदगी में कभी ना कभी इस सूरत-ए-हाल का शिकार जरूर होता है। बिलखुसूस हम बुढ़ापे में शलवार या पतलून बदलते वक्त जरूर गिरते हैं। आपने शायद इस कस्म के हादिसों से बचने के लिए ये हुक्म जारी फरमाया था, और आपने फरमाया अपने दांतों से सख्त चीज मत तोड़ा करो। हम लोग अक्सर बादाम, अखरूट या नीम पका गोश्त तोड़ने की कोशिश में अपने दानत तड़ा बैठते हैं। दानत एकटू जिंदगी का कीमती तरीन असासा होते हैं। आपने शायद उसी लिए दांतों को सख्त चीजों से बचाने का हुक्म दिया। खुराक तहजीब का तीसरा बड़ा अंसर होती है। आप अगर किसी कौम, किसी खानदान या किसी शख्स की तहजीब का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना देख लें वो क्या खा रहा है और वो कैसे खा रहा है। आपको मजीद तहकीक की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे रसूल के बेहतरीन जिंदगी के 40 उसूलों में 7 उसूल सिर्फ खाने से मुतालिक हैं। आपने फरमाया गर्म खाने को फूनक से ठंडा ना करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। ये फरमान भी हाइजीन पर बीस करता है। हम जब गर्म खाने को फूनक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। ये हरकत तहजीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है।
फरमाया खाते हुए खाने को सोनघा ना करो। खाने को सोनघना बदतहजीबी भी होती है और खाने की खुशबू हमारी नाक के अंदर मौजूद सूंघने के खुलियों और फेफड़ों की दीवारों को भी जख्मी कर देती है। हमें छीनक भी आ सकती है और ये छीनक सारे खाने को बर्बाद कर सकती है। फरमाया अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। हम उम्मूमन खाने की मिकदार और क्वालिटी पर उदास हो जाते हैं। हम हमेशा खाना खाते वक्त दूसरों की प्लेट की तरफ देखते हैं। ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। हम अगर अपने खाने को अल्लाह का रिज़्क समझें, इस पर शक्र करें तो हमारे अंदर बर्दाश्त भी बढ़ेगी और सब्र और शक्र की आदत भी डेवलप होगी। ये आदत हमारी जिंदगी को बेहतर बना देगी। फरमाया मुंह भर कर ना खाओ। हमारा मुंह खुराक के हाजिमे का आधा काम करता है, बाकी आधा काम मुद्दा सरंजाम देता है। हम जब मुंह भर लेते हैं तो जबान और दांतों को अपना काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। हम जल्दी जल्दी निगलने पर मजबूर हो जाते हैं और यूं हमारे मिदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुद्दा ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता। हम बदहजमी का शिकार हो जाते हैं। हमारे रसूल हमेशा छोटा लुक़मा लेते थे, देर तक चबाते थे और आधा मुद्दा भरने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहे। आपके सहाबा ने भी ये आदत अपना ली, चुनाचे मदीना के तबीब बेरोजगार हो गए और वो खजूरों की तिजारत करने लगे। फरमाया अंधेरे में मत खाओ। इस फरमान की दो वजूहात हैं। अंधेरे में खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है और दूसरा रोशनी का खाने के साथ गहरा ताल्लुक होता है। हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज्यादा एनर्जी देता है। ये वो वाहिद वजह है जिसकी बना पर दुनिया भर में डिनर के वक्त हॉल और कमरे की तमाम लाइट्स ऑन कर दी जाती हैं। ये मुमकिन ना हो तो मेज पर मोमबत्तियां जला दी जाती हैं। अंग्रेज इस इंतजाम को कैंडल लाइट डिनर कहते हैं। ये रिवायत हजारों साल से चली आ रही है और ये इंतहाई मुफीद है। आपने भी रोशनी में खाने का हुक्म देकर इस रिवायत की तायद फरमाई। आपने फरमाया दूसरों के ऐब तलाश ना करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, ग़ीबत और मुनाफ़क़त जैसी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां हमें हसद जैसे मुहलिक मरज़ में मुब्तला कर देती हैं और यूं हम ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तीनों सतहों पर अलील हो जाते हैं। चुनाचे हम अगर सिर्फ दूसरों में ऐब तलाश करना बंद कर दें तो हम हसद, मुनाफ़क़त, ग़ीबत और चगलखोरी जैसे अमराज से बच जाएंगे। हम सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। फरमाया इक़ामत और अज़ान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है। अज़ान इस बादशाह की तरफ से बुलावा होता है और इक़ामत शरफ बारियाबी की इजाज़त। चुनाचे ये दोनों औक़ात प्रोटोकॉल हैं। अल्लाह ताला को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी अच्छी नहीं लगती। हम अगर दुनियावी बादशाहों के प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं तो फिर हमें दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के प्रोटोकॉल का सबसे ज्यादा एहतराम करना चाहिए। फरमाया बीतल खला में बातें ना किया करो, इसकी वजह जरासीम हैं। हमारे रसूल दोस्तों को बहुत अहमियत दिया करते थे, लिहाजा आपने फरमाया दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान ना किया करो। दोस्तों के बारे में झूठे किस्सों से दोस्तों की दिल आजारी भी होती है और दोस्त बदनाम भी होते हैं। चुनाचे इस आदत बद से परहेज दोस्ती के लिए बहुत अहम है। फरमाया दोस्त को दुश्मन ना बनाओ। ये फरमान नफ्सियात और मुआशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम कमजोरियों से वाकिफ होते हैं। ये जब दुश्मन बनते हैं तो ये दुनिया के खौफनाक तरीन दुश्मन साबित होते हैं। चुनाचे हमें जिंदगी में कभी किसी दोस्त को दुश्मन बनाना चाहिए और ना कभी किसी दोस्त का दुश्मन बनना चाहिए। फरमाया दोस्तों के बारे में शुकूक ना पालो, शक दोस्ती के लिए जहर होता है। हम जब दोस्तों के बारे में मशकूक होते हैं तो दोस्ती का धागा कमजोर हो जाता है। चुनाचे शक से बचना जरूरी होता है। फरमाया चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। चलते हुए पीछे मुड़कर देखना एक नफ्सियाती बीमारी है। ये बीमारी खौफजदा, डरे और सहमे हुए लोगों में कॉमन है। हम जब चलते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम इस बीमारी का शिकार होते चले जाते हैं। पीछे मुड़कर देखने से हमारी तवज्जो भी बढ़ जाती है, एक्सीडेंट का खतरा भी पैदा हो जाता है, हमारी रफ्तार भी आधी रह जाती है और हम बिलावजह दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह भी कर लेते हैं। या नहीं, ये आदत हमें शक्की भी बना देती है और ये सदक़े और खैरात से भी दूर कर देती है।
फरमाया मेहमान की खले दिल से खिदमत करो, ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा कर देती है। आपको मेहमान नवाजों में हमेशा मकनातीसी कशिश मिलेगी, आजमा कर देख लें। फरमाया गुर्बत में सब्र किया करो, ये फरमान भी किया शानदार फरमान है। सब्र बहुत बड़ी दौलत है, ये दौलत कभी किसी इंसान को गरीब नहीं रहने देती। आप साबर हो जाएं, आपके हालात दिनों में बदल जाएंगे, आप ये भी आजमा कर देख लें। फरमाया अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो, ऊंचाई नेकी होती है और नेकी में दूसरों का साथ देने वाले भी जल्द नेक हो जाते हैं। आप सिर्फ नेक लोगों के मुआविन बन जाएं, आप नेकों से भी आगे निकल जाएंगे। फरमाया अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। तहकीक बताती है हम अगर अपनी किसी एक खामी पर काबू पा लें तो हम में 10 खूबियां पैदा हो जाती हैं, आप ये भी आजमा कर देख लें। फरमाया बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो, ये भी आजमा कर देखें, ये आदत आपके दुश्मनों की तादाद कम कर देगी। फरमाया अल्लाह ने जो दिया है इस पर खुश रहो, मेरा तजुर्बा है हम दूसरे परिंदे की कोशिश में हाथ का परिंदा भी उड़ा बैठते हैं। हमें जो मिल जाए हम अगर उसे एंजॉय करना सीख लें तो ये दुनिया जन्नत हो जाती है। फरमाया ज्यादा ना सोया करो, ज्यादा नींद याददाश्त को कमजोर कर देती है, ये भी तिब्बी लिहाज से दुरुस्त है। नींद मौत की पिछली स्टेज है, ये बढ़ जाए तो हमारे ब्रेन सेल मरने लगते हैं, चुनाचे 7 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। और 40वां फरमान, फरमाया रोजाना कम अज कम 100 बार इस्तिग़फ़ार किया करो, ये आदत भी इबादत है, आप करके देखें, आपको नताइज हैरान कर देंगे।